Question number 3, exercise 8.1, class 9th, mathematics NCERT book. Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. बेटा इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर साइडेड फिगर. हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी. ओके. और हमें ये कहा कि उसके जो डायगनल्स है ना, दे बाइसेक्ट ईच अदर. डायगनल्स कौन से हैं बेटा? ए सी. और सेकंड डायगनल कौन सा है इसका? बी डी. तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को टू इक्वल हाफ में कट कर देते हैं. ठीक है. तो जब बेटा ए सी बी डी को टू इक्वल हाफ में कट करेगा ना, तो हमें मिलेगा ओ बी इक्वल्स टू ओ डी. ओ बी और ओ डी इक्वल हो जाएंगे. और जब बी डी ए सी को बाइसेक्ट करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में कट करेगा, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा. ये माइंड में रखना है. और आगे क्या लिखा है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. यानी कि जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे. तो जब ये कट करेंगे तो ये इनमें जो एंगल बनेगा ना, इनके बी फोर एंगल्स बन रहे हैं. देखो, एक एंगल ये ए ओ डी, ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी. ये ऑल फोर एंगल 90 डिग्री होंगे. तो इनको हम नेमिंग नंबर से नेम कर लेते हैं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. तो ऑल फोर एंगल जो ये हो गए 90 डिग्री होंगे. ठीक है. ये आपको माइंड में रखना है. अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस. हमें ए बी सी डी को रोम्बस प्रूफ करना है. अब प्रूफ में आते हैं बेटा. अब प्रूफ में सबसे पहले आप ये समझो कि रोम्बस की डेफिनेशन क्या है. रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड इक्वल. यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको रोम्बस प्रूव करना है ना, तो उसको एक तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, और सेकंड उसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल ले आओ. कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल ले आओ. तो पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे. पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बेटा हमारे पास टोटल 4 कंडीशंस हैं, और उसमें से हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे. वो कौन सी कंडीशन होगी? ध्यान से समझना बेटा. अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम मान सकते हैं इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल. कि अपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल हो, जैसे कि ए बी और डी सी इक्वल हो जाए और ए डी और बी सी इक्वल हो जाए. लेकिन क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, और ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं कि हम इसको प्रूव कर सके. तो ये कंडीशन तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी, साइड से रिलेटेड को नहीं होगी. बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये भी हम नहीं प्रूव कर सकते. इसमें भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं दी कि हम इनको पैरेलल प्रूव कर ले, या डायरेक्टली पैरेलल भी नहीं दिया हुआ. तो ये कंडीशन भी हम छोड़ेंगे. अब पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अगेन ये भी नहीं प्रूव कर सकते. बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये भी नहीं हो सकता कि एंगल बी और डी इक्वल दी हो क्वेश्चन में, और एंगल ए और सी दिया हो. कहीं नहीं दिया ना. तो ये भी कंडीशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रही. लेकिन बेटा फिफ्थ कंडीशन रीड करो. उसमें लिखा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. तो इसको यूज करके हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा? एक पैरेललोग्राम कंसीडर हो जाएगा. ओके. तो हम लिखते हैं सिंस diagonals of ABCD bisect each other. Diagonals of ABCD bisect each other. Therefore, ABCD is a parallelogram. ये क्या कंसीडर हो गया? पैरेललोग्राम. इसे आप स्टेटमेंट 1 कंसीडर कर लो. ओके. स्टेटमेंट 1. अब बेटा एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया. रोम्बस. रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम. अब हमने इसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करना. कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड. तो
उसके लिए बेटा एडजेसेंट साइड क्या होती है पहले आप ये समझो। जैसे ये मान में क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसमें ए बी और बी सी में बी पॉइंट कॉमन है ना, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है। सिमिलरली बी सी और सी डी में सी कॉमन आ रहा है, तो बी सी और सी डी भी एडजेसेंट साइड है। सी डी और डी ए में डी कॉमन है, तो सी डी और डी ए भी एडजेसेंट है, और ऐसे डी ए और ए बी भी एडजेसेंट है। तो हमें कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल प्रूव करना है। तो मैं ले रहा हूँ, मैं ये प्रूव करूंगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी इक्वल हो सकते हैं अगर हम ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ बी को कॉन्ग्रुएंट कर दें। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए बी इज अ पार्ट ऑफ ए ओ बी और सी बी इज अ पार्ट ऑफ सी ओ बी, तो ये दोनों सी पी सी टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। सी पी सी टी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन। देखो ए ओ बी में भी ओ बी है साइड और सी ओ बी में भी ओ बी है। नेमिंग में भी आप देख सकते हो ओ बी एंड ओ बी कॉमन साइड, ओके, कॉमन साइड हो गई। और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 ईच 90। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, क्वेश्चन में गिवन है, ओके। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ईच 90 एज गिवन, ओके। तो 2 इक्वल्स टू 3 हो गया, और ओ ए इक्वल टू ओ सी भी हम ले सकते हैं। ये भी मैं बता चुका हूँ क्योंकि डायगोनल आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो बी डी भी ए सी तो बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन बी डी भी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये भी आप गिवन लिख सकते हो। गिवन में लिखा हुआ है कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? ट्रायंगल सी ओ बी के। और कौन सा रूल लगा कॉन्ग्रुएंसी का? देखो बेटा, साइड आ रही है पहले, ओ बी कॉमन साइड, और फिर एंगल है, देन साइड, और एंगल जो है दोनों साइड के बिटवीन में है। तो ऐसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS रूल। और ए बी इज इक्वल टू सी बी बाय सी पी सी टी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू सी बी बाय सी पी सी टी। सी क्यों हुआ बेटा? देखो ए बी पार्ट है ट्रायंगल ए ओ बी का और सी बी पार्ट है सी ओ बी का, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा। ये हमारी स्टेटमेंट 2 हो गई। अब आप कह सकते हो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 को रीड करो, एक साथ रीड करो बेटा। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ ए बी इज इक्वल टू सी बी, यानी कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड इक्वल, क्योंकि ए बी और सी बी क्या है? एडजेसेंट साइड है, उसमें पॉइंट बी कॉमन है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ rhombus, hence true।